इसकी एक गोली कहाँ है? जवाब दो असली। मुझे क्या पता अम्मी। और ये आप मुझसे इस तरह से पूछताछ नहीं कर सकती। मेरे साथ खेल मत खेलना लड़की। क्या साजिश कर रही हो बताओ मुझे। मैंने मरजान को मारने के लिए इस्तेमाल की थी वो गोली। काश की सारी गोलियां इस्तेमाल करती मैं। अफसोस कि वो मेरी गोली से बच गई। सुन लिया या और सुनाऊं? मैं यही सुनना चाहती थी ना। पागल लड़की, तुम्हें जरा अकल है कि तुमने क्या किया है? जानती हूँ कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं, लेकिन अपना तो सोचा होता। तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा करियर। भाड़ में जाए ऐसा फ्यूचर और करियर। उस लड़की की मौत ही मेरा मकसद है। और ये क्या देख रही हूँ मैं? आपको तो बहुत फिक्र हो रही है कि उस लड़की पे गोली चलाई गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की जिंदा रहे या फिर मर जाए, मगर गोली तुम्हें बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। अगर लोगों को पता चल गया तो फिर क्या होगा? हाँ, आतिश को सच का पता चल ही जाएगा, याद रखना। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, नेज़िर सब संभाल लेगा। दुश्मन के साथ मिलोगी अब तुम क्या? हाँ, नेज़िर कितना कमीना है और वो तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है। कभी सोचा तुमने? मैंने ये आतिश के लिए किया सब, जिससे मोहब्बत करती हूँ मैं। चुप हो जाओ। बहुत चुप रह लिया मैंने, अब और नहीं। और पता है क्या अम्मी, मुझे इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं है। अगर आतिश मेरा ना हुआ तो मैं खुद को मार मैंने दूंगी। तुमसे कहा बस कर दो, चुप हो जाओ। और सुनो, दोबारा ना सुनूं मैं ऐसी बात तुम्हारे मुंह से। आग लगा दो अपनी मोहब्बत को, सुना तुमने? वरना मैं इसे जला दूंगी। अब मेरी माँ है, कम से कम आप तो मेरा साथ दे अम्मी। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती अब। उसे हर रोज उस लड़की के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मैं पागल हो जाऊंगी ये सब कुछ देखकर। दिल को अगर सख्त करना भी पड़े तो करो सख्त। दर्द से अगर तड़प भी रही हो तो किसी को दिखाना नहीं। समझ आई तुम्हें? असली, आतिश को दिमाग से मिटा दो तो अच्छा है। मिटाना ही होगा तुम्हें उसे। मेरी बेटी इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? मैंने तो ऐसा नहीं पाला था तुम्हें। पागल लड़की। मैं आपके जैसा बनना भी नहीं चाहती अम्मी। जो मेरा दिल कहेगा मैं वही करूंगी अब, चाहे मेरी जान ही क्यों ना जाए। आतिश मेरा है और मेरा ही रहेगा। कोई घर में है? क्या पता हम इस आदमी के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हमें उस आदमी को ढूंढना होगा। वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है।
तुम पुलिस को भी अपडेट करते रहना। वो घर पर तो नहीं है, मगर उसका नाम हमें पता है, तो काम आसान हो चुका है। चलो चलते हैं। तुम्हें कॉल करने से मना किया था ना, और अभी तक तुमने खुद को पुलिस के हवाले नहीं किया। भाई मैंने फैसला बदल लिया है, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। अब तुम फैसला नहीं बदल सकते, समझे तुम? ये काम इतना आसान नहीं है, मैं इस सब में हरगिज नहीं पड़ना चाहता। आतिश और उसके लोग मेरे घर तक पहुंच गए हैं भाई। वो पुलिस के पास जाने से पहले ही मुझे मार डालेंगे। मेरी बात सुनो अब्बास, मैंने तुम्हें मुंह मांगे पैसे दिए हैं, अब तुम डर के पीछे नहीं हट सकते, समझे? लेकिन भाई मैंने सिर्फ जेल जाना कबूल किया था, मरना नहीं। आतिश की पहुंच बहुत दूर तक है, ये जेल में भी मुझे जीने नहीं देगा, ये जानता हूं मैं। अब्बास, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे और पैसा चाहिए नजीर साहब, वरना जुर्म अपने सर कभी भी नहीं लूंगा मैं, और ये मेरा आखिरी फैसला है। डरपोक इंसान। हेलो, अब्बास पे नजर रखो, वो पलट रहा है, मुझे खबर करते रहो उसकी। तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। क्या आपको कुछ चाहिए मुज़य्यन मैडम? नहीं, अपने काम से काम रखा करो, हर बार रास्ते में आ जाती हो। दिल पे नहीं लो, हो जाता है कभी कभी ऐसा। अक्सर ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जो हम डिजर्व नहीं करते, और यही जिंदगी की हकीकत है। चिचिक, कल के सरप्राइज के लिए तैयार हो ना? हाँ तैयार हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? यही तो सरप्राइज है, अभी कैसे बता दूं? फैसला कर लो जल्दी से, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। हो सकता है कि मैं अचानक तुम्हारी अम्मी को जाकर मलिक और तुम्हारे बारे में बता दूं, फिर वो तुम्हारा क्या हाल करेंगी जानती हो ना। बहुत कम वक्त है तुम्हारे पास। क्या हमारा जाना जरूरी है? हाँ, कोई एतराज मत करना तुम, कल जाएंगे हम दोनों। यानी फैसला कर चुकी हो तुम, कल तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा।
मैं परेशान थी, इतनी कॉल्स की, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मैं बिजी था, तुम परेशान मत हुआ करो। क्या तुमने उस आदमी को ढूंढ लिया? नहीं, नहीं मिला, ढूंढ रहे हैं, जल्दी मिल जाएगा। तुम यहां बाहर खड़े होकर क्या कर रही हो? अब तक तो तुम्हें सो जाना चाहिए था। रेस्ट नहीं कर रही हो तुम। ठीक है, अब लेक्चर मत देना। अंदर जाओ, जाओ। मेरी ही गलती है जो तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। तुम इतने सख्त क्यों हो चुके हो? वो सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान थी। क्या करूं मैं इसका? बैरात, बैरात बेटा, कहाँ हो तुम? बैरात बेटा, तुम कहीं गए हुए थे? जी, वो जरा मैं ताजा हवा खाने गया था, अपना फोन यहीं भूल गया। अच्छा अम्मी, मैं आता हूं अभी। मुझे डर लग रहा है, इस दफा पता नहीं क्या कर रहे हो तुम। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा मरजान? क्या कर रही हो तुम? तुमने मुझे डरा ही दिया था। इतना चुपचाप क्यों आए हो यहाँ पर? तुम भी तो यहाँ पर हो। भूख लगी थी इसलिए कुछ खाने आ गई। मुझे खाना खाना भी मना है क्या? रुको, अभी तुम्हारा जख्म नहीं भरा। क्या खाने वाली हो तुम? मुझे नहीं पता क्या, बस जो सामने आया सोचा खा लेती हूँ। रुको जरा, मैं बना देता हूँ। सच कह रहे हो तुम? कोई मसला है क्या? ठीक है, बना दो। वहां पर क्या हुआ तुमने बताया ही नहीं। उस आदमी से मिले थे क्या? हाँ बिल्कुल। बस तुम मेरी बात मानो और घर से बाहर मत जाना जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। तुम्हारे लिए किसी की बात मानना मुश्किल है, जानता हूं मैं, पर ख्याल करो। हर वक्त डांट।
मैंने तुम्हें नहीं बताया पहले कि मुझे जैम और चीज एक साथ पसंद है? फिर तुम्हें कैसे पता चला कि? नहीं पता था। मुझे पसंद है इसलिए बना दिया। हर चीज तुम्हारे गिर्द नहीं घूमती। अच्छा है, मगर मुझे लगता है थोड़ा बेहतर हो सकता था। लेकिन इतनी भूख में अच्छा है। फिर एक और बना लेते हैं। कह रही थी ना पसंद नहीं आया, लेकिन भूख में अच्छा लग रहा है। कब कहा कि पसंद नहीं आया? बस ये कहा कि हाँ थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है ठीक है। ये लो खाओ। मैं रात में इतना नहीं खाता। तुम्हें भूख लगी है, मुझे नहीं। वैसे तुम्हें भी रात में कम खाना चाहिए। चलो गुड नाइट। शुक्रिया। मिस्टर आतिश रात को खाना नहीं खाते। हमें अब्बास की बहन का घर मिल गया है, इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, मैं भी वहीं पहुंचता हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मैंने ख्वाब में ताहिर को देखा। जब मैं हॉस्पिटल में थी तब भी मुझे बार बार ताहिर और एलूल के ख्वाब आ रहे थे। मुझे नहीं पता मैं क्यों उनके बारे में इतना ज्यादा सोच रही हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, या ये सिर्फ एक वहम है, मैं नहीं जानती हूं। तुम कहां जा रहे हो? कुछ काम है। क्या ढूंढ रहे हो? मेरा एक कफलिंग नहीं मिल रहा मुझे। मैंने रखा है, मैं तुम्हें दे देती हूँ। जमीन पर गिरा हुआ मिला था मुझे।
अम्मी, मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं जो मुझे समझे। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। अगर आप भी मुझसे मुंह मोड़ लेंगी तो जीते जी मर जाऊंगी मैं। प्लीज अम्मी। तुम दोबारा ऐसा पागलपन नहीं करोगी, इस बात का वादा करो मुझसे बेटा। वादा? आपकी इजाजत के बगैर मैं एक कदम भी नहीं उठाऊंगी। पहले हमें नेजर का मसला हल करना होगा जितना जल्दी हो सके। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कोई एहसान कीमत दिए बगैर नहीं करता। जी समझ गई। और ये मत समझना कि मैं आतिश वाली बात भूल गई हूं। तुम्हारा कोई रास्ता उस तक नहीं जाता। वो रास्ता अब मैं बनाकर दिखाऊंगी अम्मी। हाँ, ये है वो अंदर है। बस एक चीज का ख्याल रखना, तुम कहीं उसे देखकर अपना कंट्रोल मत खो देना। उम्मीद है वो यहीं हो। आज नहीं बचेगा मुझसे। अभी हम अंदर गए भी नहीं और तुम्हारी ये हालत है। क्या हो गया तुम्हें? अब्बास को बाहर निकालो। वो यहाँ क्यों होगा? वो अब यहाँ नहीं रहता। मैं अकेली रहती हूँ, अंदर कोई नहीं है। वो झूठ बोल रही है हमसे। अंदर मर्दाना कोट टंगा था और बाहर जूते भी पड़े हुए थे। मैं पैसे लिए बगैर खुद को पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। जमाल पीछे जाओ, मैं आगे से देखता हूं उसे।
हद है। बेटा कसम से ये मेरी गलती नहीं है, ये अचानक मेरे सामने आ गया। अच्छा अच्छा ठीक मैं है। सच कह रहा हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। हाँ हाँ सही है, पुरसुकून हो जाए आप, बैठ जाओ। बताओ मुझे, मरजान को गोली क्यों मारी तुमने? बोलो। हद है। आतिश तुम तो ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं। क्या हुआ ये तुम्हें? इस वक्त घर कैसे आ गए बेटा? आतिश ये क्या हुआ है? आतिश तुम ठीक तो हो? हल्का सा हाँ? जख्म है, फिक्र की कोई बात नहीं है। ये किसने किया है बेटा? हम लोगों ने अब्बास को खो दिया। हम पकड़ने वाले थे कि गाड़ी ने टक्कर मार दी। हमें कुछ बताए बगैर ही मर गया। वजह तो बिल्कुल साफ है, उसने मुझसे नौकरी से निकाले जाने का बदला लिया है। तुम्हें यह मामला पुलिस में दे देना चाहिए था। खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो। कंपनी से कॉल आ रही है। अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ हो गया तो याद रखना, मैं तुम्हें इसी घर में जिंदा दफन कर दूंगी। छोड़े मुझे मत। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कितनी खूबसूरत जगह है। शुक्र है कि तुम्हें पसंद आई। हाँ वैसे तुम भी बहुत स्मार्ट लग रहे हो। और तुम भी हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हो। बैठो ना, बैठो। बहुत शुक्रिया। ला मुझे दो। मैं कुछ कहना चाहता हूं। तुम आजकल बहुत उदास लग रही हो। बैरात वाले मामले ने सबको मायूस करके रख दिया। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, और ये भी कि हम दोनों एक साथ अपनी जिंदगी गुजारें। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतने ज्यादा रोमांटिक भी हो। सच बताऊं तो ये तो मुझे खुद नहीं पता था, जब तक मैं तुमसे नहीं मिला था।
चिचिक, मैं चाहता हूं कि आज का दिन बहुत खास हो हम दोनों के लिए। बैरात, हाँ जरा देखो तो मुझसे क्या छुपाना चाह रहा है। हैं? तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है बैरात। एक हफ्ते से पहले किस्त अदा करो। इस बार टाल मटोल नहीं चलेगी, वरना तुम्हारा लिया हुआ कर्जा डबल हो जाएगा। बैरात ने तो लोन ले लिया। ये क्या कर दिया इसने? अब मैं क्या करूंगी? ये क्या कर दिया? इस लड़के ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं क्या करूंगी? तुमने क्या कर दिया बैरात? ये तुमने क्या कर दिया? क्या हुआ अम्मी? क्या कर दिया मैंने? तुम सूदखोर के पास गए हो? नहीं तो अम्मी, मैं नहीं गया। झूठ मत बोलो, मैंने मैसेज देख लिया है। मैसेज में लिखा हुआ है कि अगर तुमने टाल मटोल किया और पहले हफ्ते में किस्त न दी तो कर्जा डबल हो जाएगा। ये तुमने क्या कर दिया बैरात? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम मुसीबत में फंस गए। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था अम्मी। मैंने ये सिर्फ अपने लिए नहीं किया, आपके लिए किया, अपने लिए किया, अपनी छोटी बहन चिचिक के लिए किया। बेटा, सूदखोर मजाक नहीं होते हैं। तुम जानते हो ना मुराद के साथ क्या हुआ था? भूल गए हो क्या? अब क्या होगा? क्या करूंगी अब मैं? या अल्लाह क्या करूंगी मैं? अम्मी, अम्मी जान आप रोई नहीं प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान ना हो प्लीज अम्मी, संभालें खुद को। वो हमें मार देंगे, वो लोग हमें मार देंगे बैरात। ये कपड़े याद हैं तुम्हें? मैं याद दिलाती हूं। एक दिन एक बच्चा मेरे सामने आया जिसने ये कपड़े पहने थे, बुरी हालत में था। वो तो बच गया था, लेकिन उसकी बहन को कत्ल कर दिया गया था। रो रहा था क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने तबाह हो चुकी थी। वो बिल्कुल अकेला रह गया था। उसके पास ना तो कोई घर था, ना ही सहारा था कोई। वो छोटा था, जालिमों का अकेले मुकाबला कैसे करता? फिर एक औरत ने उस यतीम को अपनी बाहों में ले लिया। वो जानती थी कि उस बच्चे के जख्म कभी पूरी तरह नहीं भर सकते। फिर भी उसने उससे पूछा कि मुझे बताओ बेटा, इस दुखी दिल की आग बुझाने के लिए तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हें तो याद होगा कि उस दिन उस बच्चे ने उस औरत से क्या मांगा था। उस दिन वो बच्चा क्या मांग रहा था आतिश? मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ।
हैदर से और उसकी पूरी फैमिली से। पता नहीं आज भी उस बच्चे की वही ख्वाहिश है या कुछ और। ना कुछ बदला है ना बदलेगा। वो बच्चा आज भी वही चाहता है और उसे बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। ये पसंद नहीं है क्या तुम्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पसंद है लेकिन। क्या हुआ, कोई बात है क्या? मलिक, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पहले मुझे बोलने दो तुम। चिचिक, देखो, मैं तुम्हें ये बात अपने पूरे दिल से कहूंगा। मैं तुम्हें कभी उदास नहीं देख पाता और इस वक्त तुम मेरे सामने अपना मुंह लटकाए उदास बैठी हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। मेरी मोहब्बत इतनी गहरी है कि तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मलिक, हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें। देखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, वादा करता हूं। मलिक, मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। ये क्या कहा तुमने? अम्मी राजी नहीं होंगे मलिक। हमारा ये रिश्ता हमारी ये गलती था और अम्मी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। चिचिक, मगर हम तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना। कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हम रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी अम्मी से बात करके उन्हें कुछ भी करके मनाऊंगा। तुम मुझे एक मौका दो चिचिक। अलविदा मलिक। चिचिक, मुझे अपना जख्म दिखाओ।
ये तुम्हारे बचपन के कपड़े हैं क्या? इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? मुझे क्यूरियोसिटी थी इसलिए पूछा। किस बात की क्यूरियोसिटी? इस बात की कि मैंने बिना मां बाप के बचपन कैसे गुजारा, या फिर इस बात की कितना सब कुछ होने के बावजूद मैं जिंदा कैसे हूं? फिक्र मत करो, सब गुजर चुका। ऐसा लगता नहीं है कि कुछ भी पूरी तरह गुजरा है। अपनी जान को रिस्क में डाला। मेरी वजह से खतरा लेने की जरूरत नहीं है। आइंदा ऐसा मत करना। ताहिर का फेवरेट कलर था ये तो। उम्मीद करती हूं कि वो जहां पर भी हो बस खुश हो। बल्कि मुझे यकीन है कि वो अपनी जिंदगी में जहां भी होगा खुश होगा। अच्छी बात है। तुम्हें यकीन है तो ऐसा ही होगा। मुझे यकीन है। वो आदमी मर गया नेज़र। जानता हूं मैं। नज़ीर भाई, काम हो गया है। किसी को शक नहीं हुआ, हादसा लग रहा है। अब आगे जो होगा आप संभाल लीजिएगा। मुझे खबर मिल गई थी। हमने कहीं उस बेगुनाह की जान तो नहीं ले ली नेज़र? वो बेगुनाह नहीं था, उसे बस उसके किए की सजा मिली। सब सोच समझ कर किया गया। अब तुम मेरा कर्ज अदा करोगी और मरजान को मेरे पास लेकर आओगी, समझ गई ना? हाँ, मगर अगर मैं उसे तुम्हारे पास लाने में नाकाम हो गई तो? अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम पर जरा भी रहम नहीं खाऊंगा। और हाँ, एक बात सुन लो, इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। हर हाल में मरजान को मेरे पास लेकर आओगे तुम। समझ गई, मैं उसे ले आऊंगी तुम्हारे पास। क्या बात है? मैं ताहिर को ढूंढना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे इसमें? मैं चाहती हूँ कि ताहिर को ढूंढने में तुम मेरी मदद करो।
अस्सलामुअलैकुम। रिजा, खुशामदीद नहीं कहोगी क्या भाई? रिजा चाचा, खुश आमदीद। अरे, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। यहाँ कोई नहीं है अहलुल, चलो चलते हैं यहाँ से। कहां जा रहे हो? बाहर निकलने से मना किया था ना मैंने तुम्हें। हम जा रहे हैं। अंदर जाओ, चलो। गुस्सा आ गया तो टांगे तोड़ दूंगा। जाओ। अगर आइंदा यहां से बाहर निकले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना, समझ गए? अब कोई आवाज नहीं। तो ये हमारा दामाद है, हाँ? सब कुछ जानता हूं मैं।